जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हुई एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय न्याय संहिता सन 2023 के अध्याय 6 के विषय में, और धारा 125 तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। गतांक से आगे का चर्चा करेंगे। विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। उत्तर प्रदेश जुडिशरी से संबंधित लगभग जो लोकल लॉ है उसके सभी विषयों पर मैंने समग्र वीडियो बना दिया है और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। कृपया जो व्यक्ति यूपीएससीएस या जूनियर डिवीज़न की तैयारी करते हैं उस विषय की तैयारी से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। चलिए विषय पर आते हैं। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट ये कह रहा है कि सदोष अवरोध। देखिए यहाँ सदोष अवरोध और सदोष परिरोध जब आप पढ़ेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ रहता है। जब एक बार आपका मन लग जाता है पढ़ने में तो कोई भी विषय बहुत मज़ेदार हो जाता है। उसी प्रकार से यह आईपीसी भी है, जो कि नया भारतीय न्याय संहिता के रूप में परिवर्तित हो गया है। सदोष अवरोध का आ रहा है उपधारा 1 इसका 126 का, हुईवर वॉलेंटरली obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is said wrongfully to restrain that person। जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा ऐसी बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है जाने से रोक दे, वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, यह कहा जाता है। अब इसका अपवाद क्या है? ये कह रहा है कि द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ ए प्राइवेट वे ओवर लैंड और वाटर विच ए पर्सन इन गुड फेथ believes himself to have a lawful right to obstruct is not an offence within the meaning of this section। मतलब कोई भूमि या जल के ऐसे प्राइवेट मार्ग में बाधा डालता है जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को सद्भावनापूर्वक विश्वास है कि वह बाधा डालने का उससे विधिपूर्ण अधिकार है, तो इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अपराध नहीं हुआ। जैसे कोई अपने दरवाजे को घेर ले और वो दरवाज़ा पब्लिक रास्ता हो, लेकिन वो उस चीज़ को समझ रहा है कि वो मेरा दरवाज़ा है, पब्लिक का नहीं है, प्राइवेट है, तो वहाँ पे वो किसी व्यक्ति को बाधा उत्पन्न होती है आने जाने से, तो सदोष अवरोध नहीं होगा। देखिए सदोष अवरोध का एक और भी समझने का तरीका है कि सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में जब आप अंतर देखेंगे तो सदोष परिरोध का मतलब ये हो जाता है कि आपको चारों तरफ से आपके जितने भी ऑप्शन है रास्ते हैं जाने का उसको रोक देना, और सदोष अवरोध का मतलब होता है कि सिर्फ ऐसे रास्ते को जिसमें आप तो जा रहे हैं उसको क्यों रोका जा रहा है। बाकी के रास्ते आपके खुले हैं आने जाने के लिए, लेकिन जिस रास्ते को रोका जा रहा है उसमें अगले को रोकने का राइट नहीं है आपको, इसलिए सदोष अवरोध हो जाता है। लेकिन सदोष परिरोध का मतलब ये हुआ कि चारों तरफ से आपको रोक लेना। जैसे मान लीजिए कोई दरवाज़ा है, घर है, घर के अंदर बंद कर दिया जाना और ताला बंद कर दिया जाना, या दरवाजे के अंदर आपको बैठा करके और दरवाज़ा खोल करके सामने गनर खड़ा कर देना कि बाहर निकलेगा तो गोली मार देना। अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है जाने का, आगे हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो इस तरीके से सदोष परिरोध होता है, और सदोष अवरोध मतलब एक तरफ से आपका कोई राइट है जाने आने का और जिसको रोक दिया जाता है। अब इसका जो दृष्टांत ये करा कि ये obstructs ए पाथ along which Z has a right to pass a not believe in good faith that he was a right to stop the path. Z is thereby prevented from passing a wrongfully restrains J। मतलब क एक मार्ग में जिससे होकर जाने का यह का अधिकार है, सद्भावनापूर्वक या विश्वास न रखते हुए उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है, यह जाने से उसके द्वारा रोक दिया जाता है। क यह का सदोष अवरोध करता है। अब देखिए इसमें जो दंड का प्रावधान है इसमें नया क्या जोड़ा गया है, ये जो 5000 रुपीज़ है
whoever wrongfully restrains any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both. जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब धारा 127 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करता है जो सदोष परिरोध है। ये कह रहा हूएवर रॉन्गफुली रेस्ट्रेंस any person in such a manner as to prevent that person from proceedings beyond certain circumscribing limits is said wrongfully to confine that person. जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे, जो हमने बताया ना कि जो उसको खास एक एरिया में रोक दिया जाए, परिसीमा से परे जाने से रोक दे, वह उस व्यक्ति का सदोष विरोध करता है या कहा जाता है। अब जो इसका दृष्टांत है इसको समझ लीजिए, जो हमने अभी पहले उदाहरण के रूप में समझाया था। एक काजे जेड टू गो विद इन ए वाइल्ड स्पेस एंड लुक्स जेड इन, जेड इज दस प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रोसीडिंग्स इन एनी डायरेक्शन बियॉन्ड द circumscribing line of wall a wrongfully confines Z. यह को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर क उसमें ताला लगा देता है। इस प्रकार यह दीवार की परिसीमा से परे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता। क ने यह का सदोष विरोध किया है। दूसरा उदाहरण कह रहा है कि ए प्लेसेज मेन विद firearms at the outlets of the buildings and tells Z that they will fire at Z if Z attempts to leave the building. A wrongfully confines Z. क एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बंदूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है और यह से कह देता है कि यदि यह भवन से बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो वे यह को गोली मार देंगे। क ने यह का सदोष विरोध किया है, जो अभी हमने ऊपर उदाहरण में बताया। अब इसमें जो दंड का प्रावधान है उसको देख लीजिए। कह रहा है कि हूएवर रॉन्गफुली कन्फाइंस एनी पर्सन शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज और विथ बोथ। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष विरोध करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब देखिए कैटेगरी अब आगे बदलती जाएगी सदोष विरोध का। ये तो नॉर्मल की बात हो गई। अब यदि कई दिनों तक किया जाता है तब की क्या स्थिति होगी, या पर्पज बदल जाएगा उसका सदोष विरोध करने का, जो मैलाफाइड इंटेंशन है अभियुक्त का, तब की स्थिति क्या होगी आगे देखते चलिए। Whoever wrongfully confines any person for 3 days or more shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 10,000 rupees or with both. उपधारा 3 कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष विरोध 3 या अधिक दिनों के लिए करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से 10,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब उपधारा 4 देखिए, एक अलग किस्म की बात कहता है। हूएवर रॉन्गफुली कन्फाइंस एनी पर्सन फॉर 10 days और मोर शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 रुपीज। यदि वही व्यक्ति 10 दिन या 10 दिन से अधिक के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सदोष विरोध किया जाता है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को कितना दंड दिया जाएगा। तो ये कह रहा है कि 5 वर्ष तक का हो सकेगा कारावास
और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा जो 10,000 रुपये से कम का नहीं होगा। इसके बाद उपधारा 5 कह रहा है, whoever keeps any person wrongfully confinement knowing that a writ for a liberation of that person has been duly issued shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years in addition to any term of imprisonment to which he may be liable under any other section of this chapter and shall also be liable to fine। अब ये एक अलग किस्म की बात करता है कि जो कोई यह जानते हुए किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखता है कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट सम्यक रूप से निकल चुकी है, जैसे हैबियस कॉर्पस की रिट कोई हो, वह किसी अवधि के उस कारावास के अतिरिक्त जिससे कि वह इस अध्याय के किसी अन्य धारा के अधीन दंडनीय हो, दोनों में से किसी भाग के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। मतलब कि एक तो सज़ा जिसके लिए वो अपराध कर रहा है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति भगा ले जाता है शादी करने के पर्पज़ से, जबरन उसको बेचने के पर्पज़ से, तो वो एक अलग धारा लगेगा और उसके खिलाफ कोई हैबियस कॉर्पस दाखिल कर दिया गया है या मैंडमस रिट कोई दाखिल है, उसमें कोई आदेश होता है और उसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए अलग से 2 साल की सज़ा हो जाएगी और फाइन भी होगा। 6वां इसका उपधारा कह रहा है, whoever wrongfully confines any person in such manner as to indicate an intention that the confinement of such person may not be known to any person interested in the person so confined or to any public servant, or that the place of such confinement may not be known to or discovered by any such person or public servant as herein before mentioned, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years in addition to any other punishment to which he may be liable for such wrongful confinement and shall also be liable to fine। अब देखिए एक कदम और आगे उपधारा 6 कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रकार करता है जिससे यह आशय प्रतीत होता है कि ऐसे परिरोध व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को या किसी लोक सेवक को ऐसे व्यक्ति के परिरोध की जानकारी न होने पाए या इसमें इसके पूर्व वर्णित किसी ऐसे व्यक्ति या लोक सेवक को ऐसे परिरोध के स्थान की जानकारी न होने पाए या उसका पता वह न चला पाए, तो वह उस दंड के अतिरिक्त जिसके लिए वह ऐसे सदोष परिरोध के लिए दंडनीय है, दोनों में से किसी भाग के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अब इसके बाद उपधारा 7 एक कदम और आगे बात करता है, ये कह रहा है कि whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from any person confined or from any person interested in the person confined any property or valuable security or of constraining the person confined or any person interested in such person to do anything illegal or to give any information which may facilitate the commission of an offence shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करता है कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए या उस परिरुद्ध व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी अवैध बात करने के लिए या कोई ऐसी जानकारी देने के लिए जिससे अपराध का किया जाना सुकर हो जाए मजबूर किया जाए, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अब उपधारा 8 देख लिया जाए, ये क्या कह रहा है, जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है और उसका पर्पज क्या रहता है, whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined or any person interested in the person confined any confession or any information which may lead to the detection
of an offense or misconduct or for the purpose of constraining the person confined or any person interested in the person confined to restore or to cause the restoration of any property or valuable security or to satisfy any claim or demand or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। अब ये कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करता है कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से या उससे हितवत किसी व्यक्ति से कोई संस्कृति या कोई जानकारी जिससे किसी अपराध का या कदाचार का पता चल सके उद्यापित की जाए, या वह परिरुद्ध व्यक्ति या उससे हितवत कोई व्यक्ति मजबूर किया जाए कि वह किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को वापस करे या वापस करवाए या किसी दावे या मांग की तुष्टि करे या कोई ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति का वापस कराया जा सके, तो वह दोनों में से किसी बात के करवा से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो इस प्रकार भांति तरीके से यदि किसी का सदोष परिरोध किया जाता है तो भांति प्रकार के दंड का भी प्रावधान है। हम लोगों ने धारा 127 में 8 उपधाराओं को देखा और धारा 126 में 2 उपधाराओं को देखा। इस प्रकार सदोष अवरोध और सदोष परिरोध को हम लोगों ने समझा कि सदोष अवरोध क्या है और सदोष परिरोध क्या है और इसको करने वाले व्यक्ति को किन किन परिस्थितियों में कौन कौन से दंड दिए जाएंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसको हम यहीं विराम देते हैं। इसके बाद हम लोग बल के बारे में पढ़ेंगे, आपराधिक बल के बारे में पढ़ेंगे कि बल क्या होता है और आपराधिक बल क्या होता है। देखिए धारा 128 में सिंपल फोर्स की बात बताई गई है। जो फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा बल क्या होता है, लेकिन इसी बल को यदि आपराधिक प्रयोजन से किया जाए, मैलिफाइड इंटेंशन हो जाए तो ये आपराधिक बल की श्रेणी में आ जाएगा। तो इसको हम लोग आगे के धाराओं में देखेंगे। चूँकि वीडियो लंबा होगा इसलिए इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाने से पहले मेरा पुनः एक बार निवेदन है कि मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।